श्री नरोत्तम सिंह जी, मंच का खूबसूरती से संचालन कर रहे मंत्री जी, अमर पत्रकारिता जगत के अमर सपूत की पवित्र धरती में उपस्थित सभी पत्रकारों का हार्दिक स्वागत तथा उपस्थित सभी दूसरे पक्ष के कलमकार अधिवक्ता साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। मंजिल से निकलकर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर। क्या हुआ तेरे सजदे का, क्या हुआ तेरे सजदे का, सदियां गुजर गई, ऐसा सजदा तैयार कर कि तेरी दुनिया ही बदल गई। प्रेस वेलफेयर एसोसिएशन में कुछ ऐसे जीवंत नाम हैं जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी की उस कलम का सम्मान करने के लिए साहसिक कदम के साथ आगे अपने को धीरे धीरे सनई सनई बढ़ा रहे हैं। आज ये पहला अवसर है शायद फतेहपुर जनपद में कि एक कलाकार समुदाय दूसरे कलमकार समुदाय का सम्मान कर रहा है, और जब दो कलमकार समुदाय एक मंच पर खड़े होकर के एक दिशा को आगे बढ़ाने के लिए पवित्र मन से काम करने का जब बीड़ा उठाते हैं तो हमारे जो लोकतांत्रिक देश है उसकी पवित्रता और निर्मलता बनाए रखने में कोई कसर नहीं रह जानी चाहिए। विवेक मिश्रा जी की ऐसे कलमकार हैं जिनकी कई अभी अपने उद्बोधन में लोगों ने उनकी तारीफ की। मैंने भी उनको कभी बहुत पढ़ा है और उनकी लेखनी को देखा और समझा है, और जिस अखबार से वो संबंधित है वो हिंदुस्तान का बहुत नामी गिरामी अखबार भी है। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि हम आज की इस भौतिक मटेरियल की दुनिया में अपने को उस लालच से विरक्त करके अपनी लेखनी के माध्यम से उस अहंकारी व्यवस्था को के खिलाफ लिखने का मादा रखते हैं या नहीं। वो चाहे जिस विधा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो जिसकी सत्ता हो, बात इसकी नहीं है। कलमकार का मतलब होता है कि अपने समाज में और अपने क्षेत्र में रह रहे प्रत्येक उस घटना का निष्पक्ष रूप से दर्पण के माध्यम से दर्पण की तरह उस समाज और उस जिले में, उस जनपद में, उस प्रदेश में रखने का मादा होना चाहिए, और वो मादा इन नामों में प्रकट महसूस हो रहा है। ऐसा महसूस होता है कि निश्चित रूप से उस परिकल्पना को पूर्ण करेंगे। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि मैंने विश्व स्तरीय अखबार को देखा है। आपको दबाने का प्रयास करता है, आपका उत्पीड़न करने का प्रयास करता है, आपके ऊपर गलत मुकदमे लगाने का भी प्रयास करता है। तो मैं अपने इस पूरे अधिवक्ता समाज की ओर से आप पूरे प्रेस वेलफेयर एसोसिएशन के जो सभी सम्मानित पत्रकार हैं उनको और अन्य पत्रकारों को भी इस बात का आश्वासन देता हूं और अपनी तरफ से भरोसा दिलाता हूं कि अगर उनके ऊपर प्रशासन द्वारा या किसी अन्य के द्वारा भी उनके उत्पीड़न के नाम पर उनके खिलाफ फर्जी या गलत मुकदमे आएंगे तो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए अधिवक्ता समाज उनके फ्री रूप से मदद करेगा और उनका हर संभव पूरा प्रयास करेगा, फीस निःशुल्क करेगा। इसमें ये पूरा आश्वासन मेरी ओर से और पूरे अधिवक्ता समाज की ओर से। श्री नरोत्तम सिंह जी, मंच का खूबसूरती से संचालन कर रहे मंत्री जी, अमर पत्रकारिता जगत के अमर सपूत की पवित्र धरती में उपस्थित सभी पत्रकारों का हार्दिक स्वागत तथा उपस्थित सभी दूसरे पक्ष के कलमकार अधिवक्ता साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। मंजिल से निकलकर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर। क्या हुआ तेरे सजदे का, क्या हुआ तेरे सजदे का, सदियां गुजर गई,
ऐसा सजदा तैयार कर कि तेरी दुनिया ही बदल दे। प्रेस वेलफेयर एसोसिएशन में कुछ ऐसे जीवंत नाम हैं जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी की उस कलम का सम्मान करने के लिए साहसिक कदम के साथ आगे अपने को धीरे धीरे सनई सनई बढ़ा रहे हैं। आज ये पहला अवसर है शायद फतेहपुर जनपद में कि एक कलाकार समुदाय दूसरे कलमकार समुदाय का सम्मान कर रहा है। और जब दो कलमकार समुदाय एक मंच पर खड़े होकर के एक दिशा को आगे बढ़ाने के लिए पवित्र मन से काम करने का जब बीड़ा उठाते हैं तो हमारे जो लोकतांत्रिक देश है उसकी पवित्रता और निर्मलता बनाए रखने में कोई कसर नहीं रह जानी चाहिए। विवेक मिश्रा जी की ऐसे कलमकार हैं जिनकी कई अभी अपने उद्बोधन में लोगों ने उनकी तारीफ की। मैंने भी उनको कभी बहुत पढ़ा है और उनकी लेखनी को देखा और समझा है, और जिस अखबार से वो संबंधित है वो हिंदुस्तान का बहुत नामी गिरामी अखबार भी है। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि हम आज की इस भौतिक मटेरियल की दुनिया में अपने को उस लालच से विरक्त करके अपनी लेखनी के माध्यम से उस अहंकारी व्यवस्था को के खिलाफ लिखने का मादा रखते हैं नहीं। वो चाहे जिस विधा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो जिसकी सत्ता हो, बात इसकी नहीं है। कलमकार का मतलब होता है कि अपने समाज में और अपने क्षेत्र में रह रहे प्रत्येक उस घटना का निष्पक्ष रूप से दर्पण के माध्यम से दर्पण की तरह उस समाज और उस जिले में, उस जनपद में, उस प्रदेश में रखने का मादा होना चाहिए। और वो मादा इन नामों में प्रकट महसूस हो रहा है। ऐसा महसूस होता है कि निश्चित रूप से उस परिकल्पना को पूर्ण करेंगे। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि मैंने विश्व स्तरीय अखबार को देखा है। उसमें हम सभी अधिवक्ताओं ने पत्रकारों का सम्मान किया है और हम आशा दिलाते हैं कि पत्रकार की लड़ाई के लिए हम लोग आज करते रहेंगे और जो यथासंभव करते रहेंगे। अजय जी, एक बहुत जिंदा सवाल जिसको बोलते हैं, न्यायपालिका के जिम्मेदार और लोकतंत्र के जिम्मेदार आज एक हुए हैं। क्या ऐसा आया है दिमाग में जिससे आप लोग एक होकर के? और ये बहुत अच्छी बात हुई है कि न्यायपालिका और लोकपाल साथ मिले हैं और इससे समाज में अच्छी छवि जाएगी और समाज के निर्माण में और हर तरह के उसमें मदद होगी और इससे हमारे देश का सम्मान बढ़ेगा। उन सबको सादर धन्यवाद कि उन्होंने ये मंच दिया, उन्होंने ये मौका दिया कि आज हम सब अधिवक्ताओं के साथ और पत्रकारों के साथ एक स्थान पर आज यहाँ मौके में मौजूद हैं। इसके लिए आप सब लोगों का सबसे पहले सादर धन्यवाद, सादर अभिवादन कि आप लोगों ने ये मौका दिया। सबसे पहले दो बातें कहना चाहूँगा कि हमको बड़ी देर से अपने बड़े भाइयों की कुछ बातें सुन रहे थे निर्भीक पत्रकारिता को लेकर। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे बड़ा उत्साहवर्धन हुआ और लगा कि आज भी कम से कम समाज में लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। खासकर अधिवक्ता साथी जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो कम से कम इन लोगों वो इन चीज़ों को देखते हैं, वाच करते हैं कि समाज में कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। मैं पत्रकारिता में लगभग 2012-13 के आसपास आया। जो गिरावट की बात भाई साहब ने कही अभी, तो गिरावट की स्थिति तो हर समाज में है, लेकिन मैं पत्रकारिता में जब आया तो सोशल मीडिया से मेरे जीवन की शुरुआत हुई। उस समय मैंने बड़ा संघर्षों का दौर देखा, लेकिन अखबारों में मैं केवल आज कहूँगा चूँकि आज ये मंच है, मैं हमेशा एक अखबार को सबसे ज़्यादा पढ़ता था और मैं उनको पढ़ के प्रेरित होता था और हमेशा ये मानता था। हमारे बीच में आदरणीय दिलीप भैया बैठे हैं, तो जब मैं हिंदुस्तान अखबार को पढ़ता तो मैं सोचा करता था कि इतना आक्रामक किसी प्रिंट में कोई कैसे लिख सकता है, इतना तेज कोई कैसे लिख सकता है, इतनी अच्छी रिपोर्टिंग कैसे होती है। तो मैं उसको देखकर हमेशा प्रेरित होता रहा। मैंने सोशल मीडिया में लिखने की शुरुआत की, प्रयास करता रहा और समाज का साथ मिलता रहा। फिर जैसे आदरणीय बड़े भैया हैं हमारे त्यागी जी, तो उनको भी पढ़ता रहा, उनसे बहुत सारे शब्द देखते रहते हैं और उत्साहवर्धन से होता है, सीखते रहते हैं।
तो आज जैसे राकेश वर्मा भैया ने कहा कि हम पूरे पत्रकार समाज के लिए इन्होंने उस दिन कार्यक्रम में किया और सबसे पहले प्रेस वेलफेयर एसोसिएशन का कहा कि हम निःशुल्क सारे समाज के लिए आपके खड़े हैं। आज इस मंच से जब हमारे पूरे विधिक सलाहकार जितने वरिष्ठ हैं सब लोगों ने इस मंच से पूरे पत्रकारों के लिए उत्पीड़न को लेकर ये बात कही तो दिल फूल कर गदगद हो गया कि आज कम से कम सबसे बड़ी समस्या जो पत्रकारों को आती है वो यही आती है कि जब आप अच्छा करने की कोशिश करेंगे, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप अधिवक्ता और पत्रकारों का जो काम है वो लगभग दोनों लोगों का एक ही काम है। समाज के सरोकार के लिए खड़े होना, लोगों को न्याय दिलाना। पीड़ित अगर जाता है तो पहले तो एक बार बेचारा पत्रकार के पास जाता है क्योंकि वहाँ पैसा नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे अधिवक्ता भी हैं जो बहुत सारे लोगों की जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं उनकी मदद फ्री ऑफ कास्ट भी करते हैं, जरूरी नहीं कि वो फीस लेकर ही करते हों। तो आज कम से कम इस मंच में इतने वरिष्ठ जनों के बीच में जब ये चीज़ें और ये बातें हुई हैं तो बेहद अच्छा लग रहा है ये सुनकर कि दोनों लोगों का समावेश हुआ और समाज के लिए कुछ बेहतर आगे हो सकेगा, जिसके लिए हम फिर से एक बार सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। पत्रकारों के लिए दो बातें जरूर कहेंगे जो हमारे जूनियर साथी हैं, खासकर हमारे जो एसोसिएशन में हमारे एसोसिएशन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमसे पहले से पत्रकारिता में हैं और मैंने पहले भी ये बात कही थी, आज भी वही बात कहेंगे कि हम अध्यक्ष इस कार्यकारिणी के लिए हो सकते हैं और आपकी अगुवाई के लिए हो सकते हैं, लेकिन कभी अध्यक्ष इसलिए नहीं बने हैं कि किसी को आदेशित करें। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी को आदेशित करने के लिए हम अध्यक्ष नहीं बने हैं, आपके सहयोग के लिए बने हैं। और इस बात को इस मंच से मैं कहता हूँ कि एक मुकदमे नहीं, मेरे ऊपर 10 मुकदमे लग जाएं, लेकिन किसी भी पत्रकार के आत्मसम्मान से, स्वाभिमान से समझौता नहीं होने देंगे। उसके लिए आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे, जो करना पड़ा वो करेंगे। सबसे खास बात यह है कि न्याय को लेकर जब हमारे साथ आज इतने सीनियर अधिवक्तागण, खासकर बार के पूर्व महामंत्री, पूर्व अध्यक्ष, बार के वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान महामंत्री, मतलब एक इतना मजबूत हमारे पास आज हम लोग हो गए हैं कि हमको लग रहा है कि आगे भविष्य में ऐसी कोई स्थितियां आने वाली नहीं है। चूंकि इस मंच से बड़े दमदारी के साथ ये बात पत्रकारों के लिए आप सब लोगों ने कही है, इसके लिए मैं फिर से बार बार धन्यवाद कहता हूँ। अंत में 2 लाइनों से अपनी बात खत्म करूंगा। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल न हो तो अखबार निकालो।